नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार की खबरों का बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जेडीयू को चाहिए बीजेपी से ज्यादा सीटें। क्या चिराग एनडीए से अलग राह देख रहे हैं? बिहार के हर जिले में कांग्रेस उम्मीदवार। आरजेडी नेता की हत्या पर गरमाई बिहार की सियासत। नेपाल में बवाल, बिहार बॉर्डर पर बुरा हाल। और दीपावली छठ पर बस किराए में मिलेगी छूट। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक एनडीए में सहमति बन नहीं पाई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कहना है कि वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। चाहे एक सीट ज्यादा मिले, उसे कम से कम बीजेपी से एक सीट अधिक चाहिए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रहे अंदरूनी संकेतों के मुताबिक पार्टी को गठबंधन के भीतर बीजेपी से कम एक सीट अधिक चाहिए। इसका राजनीतिक संदेश प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। जेडीयू इस दावे को पार्टी की सत्ता स्थापना वाली तस्वीर और मुख्यमंत्री स्तर की दावेदारी से जोड़ रही है। सीट बंटवारा हमेशा से बिहार की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि इसका असर जातिगत समीकरण, स्थानीय प्रभुत्व और वोट गणना पर पड़ता है। भाजपा और जेडीयू के बीच ऐसी मांगे गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर सकती हैं, खासकर तब जब अन्य गठबंधन घटक भी अपनी हिस्सेदारी और प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा एलजेपी, रामविलास पासवान परिवार से जुड़े गुट और अन्य क्षेत्रीय दल भी सीट बंटवारे में निर्णायक भूमिका चाहते हैं। राजनीतिक समीकरण इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि किन सीटों पर कौन सा नेता उतरेगा और स्थानीय समीकरण क्या कहेंगे। अगर जेडीयू की मांग पूरी नहीं हुई तो एनडीए गठबंधन के भीतर असहमति और मीडिया में आरोप प्रत्यारोप तेज हो सकते हैं। बिहार में सीट बंटवारे की ये लड़ाई चुनाव के पहले अखबारों और स्टूडियो की चर्चा में प्रमुख विषय बनी हुई है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से सीट बंटवारे को लेकर आक्रामक होती जा रही है। चिराग पासवान राज्य की सभी 243 सीटों में अधिक हिस्सेदारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी चर्चा से जेडीयू और अन्य एनडीए घटक असमंजस में हैं। 2020 में चिराग परिवार ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया था। 2025 में उनकी रणनीति साफ है कि अगर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में बात नहीं बनी तो कोई भी फैसला लिया जा सकता है। यानी चिराग की मांगे नहीं मानी गई तो उनकी पार्टी पूरे बिहार में अकेले चुनाव मैदान में जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि चिराग की चालों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर वो युवा वोटर और कुछ जातीय समूहों में दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं, जिससे जेडीयू बीजेपी में सीट बंटवारे का झगड़ा और बढ़ सकता है। यदि एलजेपी वाकई अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वोट विभाजित होंगे और इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया चुनावी पैंतरा अपनाया है। इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक सीट पर वो प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले 2020 के चुनाव में पार्टी ने 7 जिलों सारण, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, कैमूर, अरवल और जहानाबाद में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस रणनीति के पीछे संगठन को सक्रिय बनाए रखना है और कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद और भरोसा बनाए रखना है। पिछली बार जिन जिलों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और निष्क्रियता का माहौल बना था। इस बार ये पूरा प्रयास है कि कांग्रेस का प्रभाव पूरे राज्य में दिखे और महागठबंधन में कांग्रेस की भागीदारी सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित न रहे। इसके लिए प्रक्रिया भी तेज की गई है। जिला व प्रखंड स्तर से दावेदारों के नाम मांगे जा रहे हैं और गठबंधन समन्वय समिति तथा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों की तारीखें तय हो गई हैं। 16 सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां सीटों पर संभावित नामों पर विचार किया जाएगा और 19 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। इस कदम का मकसद सिर्फ उम्मीदवार उतारना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वोटर्स के बीच कांग्रेस की पैठ फिर से मजबूत हो और चुनाव के समय पार्टी की सक्रियता हर जगह महसूस हो। इससे महागठबंधन की चुनावी छवि भी मजबूत हो सकती है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। बिहार में आरजेडी के स्थानीय नेता राजकुमार राय की हत्या के बाद राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। राजकुमार राय की रविवार को पटना में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से 6 गोली के खोल बरामद हुए। राजकुमार राय तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र में राघोपुर के रहने वाले थे।
इस घटना के बाद राजद और राज्य में सत्तारूढ़ दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और वारदात के आसपास के संदिग्धों पर छानबीन तेज कर दी गई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चुनावी माहौल में हिंसा की घटनाएं मतदाताओं और पार्टियों के बीच टकराव को और बढ़ावा दे सकती है, विशेषकर यदि आरोप प्रत्यारोप तेज होते हैं या जांच पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगे। घटना का तत्कालिक प्रभाव ये भी होगा कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है। विपक्ष सरकार को आयोजनों में जोड़तोड़, स्थानीय सुरक्षा पहल और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए घेर सकता है। आगे की जांच और पुलिस की गिरफ्तारियों रिपोर्ट के आधार पर ही वास्तविक परिदृश्य स्पष्ट होगा। नेपाल में विद्रोह का अच्छा खासा असर बिहार पर पड़ रहा है। नेपाल में हुई हिंसक झड़पों, आगजनी और जेल तोड़ जैसी घटनाओं के चलते भारत नेपाल सीमा के कई प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसका सीधा असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ा है। बॉर्डर पर लगे लॉकडाउन कंट्रोल से स्थानीय व्यापारियों, किसान आपूर्तिकर्ताओं और रोजमर्रा के कनेक्शंस टूट गए हैं। कई स्थानों पर माल परिवहन रुका हुआ है और सीमा पार करने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगी है। ऐसे समय में सीमावर्ती जिलों की सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है, खासकर जब उन जिलों की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से सीमा पार व्यापार पर निर्भर हो। बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और शरणार्थी आवागमन की स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय पुलिस और बीएसएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहार के सीजन में बिहार में बस किराए पर विशेष छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 24 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दशहरा, दिवाली, छठ और होली जैसे त्योहारों पर राज्य से आने जाने वाले यात्रियों और कामगारों को बस किराए में विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने 24 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा, सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और होली के अवसर पर पीपीपी मॉडल के तहत चलने वाली डिलक्स, नॉन एसी, डिलक्स एसी और डिलक्स स्लीपर एसी बसों के किराए में राहत दी जाएगी। इसके लिए 24 करोड़ 6,36,000 रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने इस विशेष छूट योजना का खर्च अनुमानित 24.06 करोड़ रुपए बताया था। क्योंकि वर्तमान बजट में केवल 10 करोड़ रुपए का ही प्रावधान है, इसलिए शेष राशि बिहार आकस्मिक निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन का लगातार विस्तार हो रहा है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हाल ही में रेलवे ने दीपावली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन सेवा के संचालन का निर्णय लिया है और अब बिहार सरकार ने अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने के लिए 24 करोड़ 6,36,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये थी बिहार की खास खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।